रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 22 दिनों से जारी है। एक ओर जहां दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है तो दूसरी ओर जमीन पर घमासान भी जारी है। रूसी कार्रवाई को रोकने के लिए यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बुधवार को आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस पर यूक्रेन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और रूस को सैन्य कार्रवाई तत्काल रोकने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि रूस की ओर से कोई भी पक्ष इसमें दखल ना दे। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सभी के लिए बाध्यकारी होगा। अदालत ने अपना फैसला 13-2 के बहुमत से सुनाया। इसका मतलब ये है कि 13 जजों ने रूस के खिलाफ वोट किया, जिसमें भारत के जज दलवीर भंडारी भी शामिल रहे। भंडारी का रूस के खिलाफ मतदान इसलिए चर्चा में है क्योंकि अब तक भारत ने इस पूरे मामले पर तटस्थता बरकरार रखी है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में रूस के समर्थन में वोट करने वाले सिर्फ 2 जज रहे, जो कि खुद रूस और चीन से थे। भारत सरकार के सहयोग के बाद दलवीर भंडारी आईसीजे के जज बने हैं, लेकिन रूस यूक्रेन मामले पर उनका मत भारत सरकार से ठीक उलट रहा। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत ने खुद को अलग कर लिया था। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा कि आईसीजे में रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने जीत हासिल की है। आईसीजे ने हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को इसका तुरंत अनुपालन करना चाहिए। कोर्ट के आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग थलग कर देगी। अब जानिए कि अगर रूस ने नहीं माना कोर्ट का फैसला तो क्या होगा। अगर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी आदेश का पालन करने से इनकार करता है तो आईसीजे के न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उस पर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के पास वीटो शक्ति है। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों से रूस को सैन्य कार्रवाई तत्काल बंद करने का अनुरोध किया था। इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर 7 मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन इस सुनवाई का रूस ने बहिष्कार कर दिया था। इस मामले में अब तक रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना होगा कि अदालत के फैसले पर रूस का रुख क्या रहता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।